नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरे देश की सियासत मोदी जी ने आज बदल दी। वाकई गेम चेंजर हैं साहब, कोई डाउट नहीं है इसमें। इस देश का आधा हिस्सा तबाही का चश्मदीद है इस वक्त। जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हो, जिस वक्त आप देख रहे होंगे, पंजाब में सिर्फ घर मकान दुकान नहीं तबाह हो रहे, पंजाब से हजारों हजार मवेशी बह के पाकिस्तान जा रहे हैं। आपका जब देश की चर्चा होती है और देश के सबसे हाईटेक शहर की चर्चा होती है तो गुरुग्राम की चर्चा होती है। गुरुग्राम में अगर आप घुस गए तो निकलना मुश्किल है। पाकिस्तान से निकल के आना आसान है, गुरुग्राम से निकलना मुश्किल है। ये हालत है। वो मिलीनियम सिटी, वहां पर इस वक्त अगर आपको जाना है तो स्विम सूट पहन के जाइए। वहां गाड़ी घोड़ा खच्चर बिल्कुल नहीं। स्विम सूट पहनिए और जाइए, आराम से तैराकी कीजिए। देश में मोदी जी की 11 साल का जो तमाम मॉडल था, वो हाईटेक सिटी और जो है कौन कौन सी दुनिया भर की सिटी बना रहे थे ना, डिजिटल सिटी, हाईटेक सिटी, स्मार्ट सिटी, दुनिया की सिटियां बना रहे थे। सब सिटी की सिटी बच गई। लेकिन इस वक्त देश में चर्चा पता है क्या है? मोदी जी की मां को गाली दी गई है। देश की हर मां को गाली दी गई है। ये बात हमें भी कहने में ऐतराज नहीं है और देश में कोई नहीं कहेगा ऐसा कि मोदी जी की मां को गाली देकर के किसी ने अच्छा किया है। कतई नहीं। मोदी जी की मां को गाली दी गई है, वो हर मां के लिए गाली है। लेकिन किसी और की भी मां को दी गई गाली हर मां के लिए गाली है। हर मां मात्र शक्ति समान है। उसमें मोदी होना जैसे एक अद्भुत है, वैसे ही मोदी की मां होना या किसी और की मां होना, ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो आज जो ये चर्चा हम लेकर आए हैं, इसमें बहुत सारे वीडियोज हैं। जैसे शादी ब्याह में एल्बम बनता है तो पूरा हम एल्बम लेके आए। कितने गालीबाज हैं साहेब के पास, कितनी बड़ी फौज है गालीबाजों की साहेब के पास। सारा तो दिखाना हमारी क्षमता से बाहर है, लेकिन एक हिस्सा हम कोशिश करेंगे कि चुन चुन करके जो दिखा पाए दिखा दें। कुछ तो पहले दिखा चुके हैं। वो हिमाचल वाला सत्ती जो माँ की गाली राहुल को दे रहा है, वो शुभेंदु अधिकारी बंगाल से, इन सबको दिखा चुके हैं। थोड़ा इससे अलग नया 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 एल्बम है ये, नया एल्बम। और प्रियंका गांधी के कुछ बाइट्स हैं। प्रियंका गांधी ने तो मोदी की फिल्म बना दी है। एक पुरानी चिट्ठी का जिक्र होगा, जब मां की गाली की बात आएगी तो ये पुरानी चिट्ठी मोदी के मुंह पर, ये आप समझ लो कि मैं शब्दों को बड़ा संतुलित होकर के आज बोलना पड़ रहा है, कह देंगे ये गाली दी है। लेकिन ये मोदी के मुंह पर बदनुमा धब्बा है वो चिट्ठी, जो पुरानी चिट्ठी अभी आपको चर्चा में हम दिखाएंगे। तो जरा शुरुआत करते हैं। और कांग्रेस के दफ्तर में बेसिकली गुंडों को भी लग रहा है, जो है भाजपा झंडा लिए गुंडे जो घूम रहे हैं उनको भी खुली छूट मिल गई है। अंडमान निकोबार से असम तक कांग्रेस के दफ्तरों पर अटैक कर रहे हैं ये जो है भाजपा का झंडा लिए गुंडे। लेकिन ये फंस जा रहे हैं। वहां पे पता चल रहा है कांग्रेसी इनको चाय मिठाई देने लग रहे हैं कि लो चाय मिठाई खाओ और तब हमें गरियाओ, आप पूरी ऊर्जा के साथ गरियाओ। भाऊ को लाइए क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है दिखाने के लिए। स्वागत है भाऊ आपका। जरा सीधा कंटेंट दिखाना शुरू करते हैं। भैया लाइए, पहला 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 क्लिप दिखाइए एकदम फटाफट। ये असम की तस्वीरें हैं और ये देखिए बैरिकेडिंग पे चढ़कर असम में कांग्रेस के दफ्तर में घुसने की कोशिश है। वहां बाकायदे पुलिस आसपास खड़ी है, लेकिन न पुलिस इन पर लाठी चला रही है न इनको खींच के भगा रही है। ये वहां पर राहुल के पोस्टर्स, कांग्रेस के पोस्टर्स, बैनर, होर्डिंग सब फाड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देखिए फोटो लेकर के उसपे चेहरे पे काला रंग लगा करके जो जो कर सकते हैं। और बैरिकेडिंग के इस पार पत्रकार भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो उस पार ये अभद्रता कर रहे हैं, उसका साक्षात्कार कर रही है महिलाएं। आखिर महिलाओं की बात है ना, माँ बहन बेटी की बात है ना। तो ये भी किसी की बेटी है जो इस तरफ सुन रही है उनके बदतमीजी को। माँ बहन है, बेटी है, ये भी किसी की पत्नी है। ये असम की तस्वीर है। अगली तस्वीर लाइए, अगली तस्वीर लाइए। देखिए खाली पहले जितना मैंने बोला सब दिखा दूंगा, तभी भाऊ के पास चलूंगा। आज थोड़ा सा भाऊ
इंतजार भी करते हैं आपके लिए। चलिए इसको चला दीजिए। प्रधानमंत्री का मोहब्बत की दुकान, कांग्रेस का दफ्तर है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी राहुल गांधी भारत माता, प्रधानमंत्री का अपमान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। ये इसलिए हम नारा लगा रहे हैं दोस्तों, कल को ये बात मुझे पता है कि जब मीडिया आकर पूछेगी तो ये जरूर कहा जाएगा राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की, बाद में कह देंगे। हटा दीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, वो मुर्दाबाद करने आए, उसी में आधा जिंदाबाद आधा मुर्दाबाद हो गया। लेकिन इसमें गौर कीजिएगा, जो ओजस्वी महिला बोल रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं इसलिए ये सब हम लोग बोल रहे हैं ताकि कल को मीडिया के सामने राहुल गांधी ये न कह दें कि हमने बोला नहीं था ऐसी बात, हमने गाली नहीं दी थी। अब देखिए देश को कैसे ये सब गुमराह करते हैं। राहुल का क्या कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं उस आदमी से, और अब नैरेटिव घुमाते घुमाते जब आप तक ये पहुंचेगा झूठ, और इतने जोर शोर से पहुंचेगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ राहुल गांधी ही गाली दिया है। वो जिस बेचारे माँ की गाली, कौन कौन सी गाली आज तक ये भाजपाई देते आ रहे हैं। अगला लाइए, अगला क्लिप, पूरा एल्बम दिखाना है। चलिए दिखाइए, अगली क्लिप लाइए। मेरी मां को गालियां दी गई, मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। ये इसलिए दिखाया बेसिकली, जब ट्रंप वो पुतिन और जिनपिंग के साथ मोदी जी खड़े थे, तो हमारे यहाँ एक नई परंपरा शुरू हुई है। हमारी न्यूज एजेंसी म्यूट वीडियो जारी करती है, आवाज बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता है ना कि विदेश में जाएंगे तो पुतिन जो है वो रसियन छोड़ के कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते, जिनपिंग मैंड्रिन में बात करते हैं, और मोदी जी उसमें ठहाका लगा रहे थे किस लैंग्वेज में ये पता ही नहीं था, तो उसको म्यूट कर दिया था। आज रसिया ने इस क्लिप को जारी कर दिया ऑडियो के साथ। बड़ी दिक्कत है, सब दोस्त भी ऐसे ही हैं, अगर ऐसे दोस्त हो दुश्मन क्या जरूरत है। उन्होंने ऑडियो के साथ जारी कर दिया, तो वही जो डिप्लोमेसी को ठहाका मैसी में बदल दिया है मोदी जी ने, वही था। वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, वो सब अपने अपने लैंग्वेज में, और ये हर बात पे रामदेव का योगा कर रहे थे। ये भी कोई योगा होगा, सांस बाहर छोड़ना निकालना, रामदेव का ये योगा कर रहे थे। ऐसा योगा आजकल पार्कों में सुबह सुनाई देता है, देखने को भी मिलता है, जब लोग आर्टिफिशियल हंसी हंसते हैं खूब जोर जोर से, उसी टाइप का ये योगा था। और ये योगा 24 घंटे पहले का था, 24 घंटे पहले। वहां से जब यहां पहुंचे, और जब यहां से गए थे, उसके पहले मां को गाली वाली क्लिप आ चुकी थी। वहां रहे, वहां बाकायदे ठहाके लगाए, मतलब पूरा डंका बजाए। जब यहां पहुंचे रोने लगे, मतलब वहां अलग, यहां अलग, सब जगह अलग अलग खेल। और अलग खेल, और आपको बता दें, मोदी जी को गाली देने पर कल एनडीए ने बंद बुलाया है। अब उसमें खबर असली क्या है कि ये बंद सिर्फ बिहार में है। मेरा निवेदन है कि पूरे भारत को बंद करो साहब, मतलब आपकी मां को गाली खाली बिहार बंद होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया, ये बिहार बंद, एनडीए का बंद सिर्फ बिहार में होगा। इसका मतलब बिहार में चुनाव है, जहां चुनाव नहीं है वहां गाली कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा भाई हुआ बिहार बंद? इसका मतलब मोदी जी गाली पर भी वोट मांगते हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए, फटाफट लाइए, क्योंकि वक्त इसी जा रहा है एल्बम में ही तो भाव, फिर एल्बम के बारे में बताएंगे कब, जल्दी लाओ, ये सुनाओ भाई। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। एक और क्लिप है जरा, आज सब आ गई है बाहर निकल करके, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा रिफ्रेश करिए पुराने मोमेंट्स को। चलिए सुनाइए। मैंने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं। इंदिरा जी को देखा, गोली खाई उन्होंने इस देश के लिए। राजीव गांधी को देखा, शहीद हुए इस देश के लिए। नरसिम्हा राव जी को देखा, मनमोहन सिंह जी को देखा, मेहनत करते हुए दिन रात को इस देश के लिए। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। अगली क्लिप, बीच में वक्त मेरा काट दीजिए, बिल्कुल दनादन अगली क्लिप लगाइए। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था, क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। आपकी मां और मेरी मां को अलग अलग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की मां करोड़ों माओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री जी कुछ कार्रवाई करेंगे, मैं ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। नेशनल टेलीविजन पर, जिसको नेशनल कहते हैं लोग ना, वो टीवी सैटेलाइट वाला, उस पर सुरेंद्र राजपूत की मां को जो सबसे गंदी गाली हो सकती है, जिस गाली का भी हम लोग इतना बवाल देश में हो रहा है, इससे भी गंदी गाली जो हो सकती है, वो गाली दिया था उसने, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, प्रेम शुक्ला नाम है। अगली क्लिप लाइए। और चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी फेंकी हुई है, और किसी की मां की इज्जत नहीं है भारत में भाई, ये नोट कर लेना। अब ये देखिए जरा, ये देखिए, सब एनएसडी बंद करो भैया,
बंद करो एनएचडी वगैरह सब। देखिएगा, इनको गौर से देखिएगा और कैमरामैन को देखिएगा। हमको एक बार बीच में डर लगा कि इनकी आंखें में न घुसा दे कैमरा, ऐसा हमको भय लगा हुआ। देखिए, कैमरामैन को पता था यही रोएंगे, और इनको देखिए, ये भी कैमरामैन को बार बार अपने मतलब जो होता है उस नजर से देख रहे हैं, आतुर। देखिए बार बार जैसे कैमरा जा रहा है, देखिए आंख पोंछने लग रहा है, बेचारा आंख में लाली आ गई पूरी। देखिए अभी देखते रहिए इनको गौर से, और कहीं कोई नहीं आंखों पोंछ रहा यही पे। अच्छा, कैमरामैन भी गजब, पूरा पूरा आज उसने सीख लिया कैमरा चलाने का हुनर। जूम इन कर रहा है, जूम आउट कर रहा है, जूम इन कर रहा है, जूम आउट कर रहा है, जूम इन कर रहा है, जूम आउट कर रहा है। देखिए देखिए देखिए, जूम आउट किया, फिर अभी जूम इन करेगा, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। कैमरा आज जो है ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना पड़ेगा, पूरा कैमरा जो है बेरिंग हिला दिया। हाँ, टूट गया छर्रा कैमरे का। तो ये है माननीय, ये दिलीप जायसवाल, ये दिलीप जायसवाल बिहार के भाजपा के अध्यक्ष हैं। ये मोदी जी को सुन रहे थे, बेसिकली मोदी जी जब आज ये बता रहे थे तो सुन रहे थे, तो ये भावुक होकर के रोने लगे। और आज ये देश भर में, ये इनके आंसू देश भर में चलाए जा रहे हैं, मतलब इनके आंसुओं से आज पूरा गुरुग्राम से लेकर के और चेन्नई तक सब जगह पानी पानी है। अब इनके इसके बाद इन्होंने कुछ कहा भी है, वो भी सुनवाना जरूरी है। इतने दुख के बाद, इतने दुख के पलों के बाद क्या बोला, सुनवाइए भैया फटाफट। जिस तरह से बिहार के धरती पर इंडी गठबंधन राजद कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गवासी माता जी को भद्दी भद्दी गंदी गाली बकी गई, बिहार का धरती बदनाम हुआ है। एक माँ जो 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है, एक माँ जो अपने बच्चे को किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा करती है, और उस माँ को गंदी गाली बकने वाले और राजद और कांग्रेस के मंच से जिस तरह का घटना घटा है, पूरा बिहार और पूरा देश शर्मसार है। माँ किसी की भी हो, माँ होती है। माँ को गाली बकने का हक किसी ने क्या किसको दिया है? और उस माँ जो कि 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की माँ ने कभी सुख नहीं भोगा है, कभी प्रधानमंत्री आवास नहीं आई है। कोई पूरे दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री जिसका परिवार माँ प्रधानमंत्री निवास नहीं आया हो? पूरे दुनिया में कोई है? और उस माँ को गंदी गाली बकवाने वाले ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच से जो गाली बका गया, इससे बड़ा कोई दुखद घटना, असह्य घटना नहीं हो सकता है। आज पूरे बिहार के लोगों के आंख में आंसू है। आखिर मां ने क्या बिगाड़ा? 100 वर्ष की स्वर्गवासी मां ने क्या बिगाड़ा? और किसी के भी मां को गाली बकने वाला इंसान को शायद ही कोई अच्छा कहेगा। इसीलिए आज मैं भावुक हो गया और मेरे आंख में आंसू भी आए। ये सब बिहार भाजपा वाह वाले वाह जो वाह। अगल बगल नहीं खड़े नहीं थे, नहीं, ये लेकिन आश्चर्य अगल बगल बात खड़े है, थे भावुक। इन्होंने एक बात भी कही कि प्रधानमंत्री ने अपने आवास पे मां को नहीं आने दिया। और जब मुझे जब गए बताइए तो उस खींच मां, के कहना प्लेट में। नहीं 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 नहीं, मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री के मां की क्या गलती है? और प्रधानमंत्री अपने मां को आवास पे लाते तो क्या लांछन लगता? देश हाँ, मना करता? क्या प्रधानमंत्री ने अपना बेटे होने का दायित्व निभाया? और बकौल नहीं लाए तो जायसवाल। कौन सा जीडीपी उससे बढ़ गया, जीडीपी बढ़ नहीं गया हो, नहीं, नहीं जान मैंने सकते। यही कहा ना कि क्या हुआ, कितना मां को बेचोगे, कितना कैश करोगे मां को, कितनी जगह? मतलब मां का आशीर्वाद भी लेना है तो आप बेडरूम के अंदर से मां को, वृद्धावस्था में मां अंदर कमरे में है, उसको वरांडे में लाया जाता है घर के, क्योंकि टेलीविजन कैमरे के सामने आशीर्वाद लेना है। इवेंट जीवी लोग हैं ये। मैं तो अभी और किसने क्लिप गाली दी लगाओ। भाई? गाली किसने दी? बिहार का ही तो था, बिहारी तो था जिसने गाली दी। हम्म, वो कौन सा यूपी से और कर्नाटक से गया हुआ था गाली देने वहां पे? हम्म। जायसवाल को पहले यह देखना चाहिए कि बिहार के आदमी ने गाली क्यों दी। मंच पे तो कोई नहीं था, तेजस्वी भी नहीं था, राहुल गांधी भी नहीं थे, कोई नहीं था।
आंख में आंसू आ गए। और अभी सुबह से हम अभी बता रहे हैं कि बीजेपी वाले क्या क्या कर रहे हैं, उसमें इनकी आंखों में आंसू नहीं आते। इनको सिर्फ प्रधानमंत्री की मां ही मां दिखती है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही मां हुई है प्रधानमंत्री की, और हम सब अविनाशी है, डायरेक्ट ही पैदा हुए। इन्हीं को अभी इन्हीं क्लिप में अगला सुनवा रहा हूँ। इन्हीं की एक और क्लिप है। इन्होंने एक बात कही ना कि 9 महीना माँ रखती है गर्भ में। भैया हाँ। एक बात देश के दर्शक बतावें कि जिसको जिसको भाजपाई गाली देते हैं वो सब प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, वो 9 महीना नहीं थी इसलिए गाली दे दोगे हैं? 9 महीना जो गर्भ में रहेगा उसको गाली नहीं दोगे। अब बाकी का पता करवाए कि भैया 8 महीना 8.5 महीना में भी बच्चे पैदा होते हैं। मतलब बाकी सब मोदी जी 9 महीना, बाकी सब पूरा देश प्रीमेच्योर डिलीवरी है, उनको गाली दे दो। 9 महीना गर्भ में सबकी माँ अपने कोख में 9 महीना रखती है। जो बच्चा कोख में मर जाता है किसी का ना, उसके घर में भी मातम मनता है। जो भ्रूण में ही बच्चा 2 महीना 1.5 महीना मिसकैरेज हो जाता है, क्या जानो तुम लोग खाली एनएसडी का ड्रामा कर, मतलब बिना सीखे हुए नसरुद्दीन शाह ओमपुरी सबको फेल किए, बलराज साहनी, क्या जानोगे किसी दर्द पीड़ा जो एक्टिंग करने वाले। सुनिए जरा इन्हीं को, यही वहां से, इनको जरा सुन लीजिए आप, होश उड़ जाएंगे। सुनिए जरा अगला क्लिप इनका सुनाइए। ये सब राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता। राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता। सुनिए, गाली स्पेशलिस्ट है, पीएचडी है गाली में, खुद ही बोल रहे हैं कि हम गाली में पीएचडी है। इनको तो एक यूनिवर्सिटी का डीन बना देना चाहिए, गाली की डिग्री। गाली मामलों का मंत्रालय ना बना दिया जाए, गाली मामलों का मंत्रालय। हाँ, गाली मामलों का मंत्रालय, और इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए, अनडिस्प्यूटेड बिल्कुल। और रो रहा है ये आदमी, यही रो रहा है। ये रो रहा है दूसरे को गाली देने पे। बताइए, जो गालियों का बादशाह समझता है खुद को और हाँ। इतरा रहा है उस पे। हाँ। मैं कितनी गालियां जानता हूं, ये उनका यूएसपी है, ये उसका क्वालिफिकेशन है बीजेपी का अध्यक्ष बनने का, कि किसी ने नहीं सुनी ऐसी गाली भी देता है। भाई ये बीजेपी का अध्यक्ष यही हो सकता है। और ये आदमी गाली पे आंसू बहाता है। कितना मतलब विद्रूप चेहरा है इनका, क्या यूटर्न लेते हैं लोग, गजब के लोग हैं ये। इनका और इसके बाद भी मतलब एक गाली पुराण देश में बाढ़ से आशीष 60% भारत आज बाढ़ के नीचे मतलब पानी में डूबा हुआ है। किसान हाहाकार लगाया हुआ, पूरी फसल की फसल पानी में बर्बाद हो गई है। किसान अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहे हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, जितने पहाड़ी राज्य है, बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड तक और महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक गांव के गांव बह गए हैं। आने के बाद इस बाढ़ के प्रकोप से कितना नुकसान हुआ, उन किसानों के लिए क्या करना। कपास पे आपने खोल दिया मार्केट अमेरिका के कपास के लिए, उसके लिए किसानों को क्या सब्सिडी देना, निर्यात रुका हुआ है, उसके लिए क्या अपने पास प्लानिंग है। ये सारी बातें सोचने के पहले मेरी मां को गाली दी। गाली किसने दी? एक छिछोरे आदमी ने दी। कौन है वो आदमी? किसी को नहीं पता। किस पार्टी का है? किसी को नहीं पता। क्या उसका कांग्रेस के साथ कोई संबंध है? किसी को नहीं पता। कांग्रेस और आरजेडी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद यदि उसने गाली दी तो आप उस पर टूट पड़े हो। नेशनल इश्यू बनाया आपने। बिहार में बाढ़ में जितने लोग गए, कितनी कितनी बहनें बह गई, कितने लोग विधवा हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई। बाढ़ में कितना नुकसान हो गया। ये बीजेपी के अध्यक्ष है बिहार के, इसके आंखों में पानी आता है क्या? तब उससे कहा मतलब है। इस बिहार की धरती पे अपमान हुआ, इनको बुरा लगता है। इसी बिहार के धरती पे इस्मत लूटी है गरीबों की। जब बिहार की बेटी की इज्जत लूटती है तब कहां जाता है ये? बिहार के मजदूर पूरे देश में रोजी रोटी के लिए दर दर भटकते और काम करते, तब इसको आंखों में आंसू नहीं आता।
वो बूढ़ी माँ खेत में काम करती है क्योंकि जवान बेटा कोयंबटूर में जाके काम कर रहा है, जवान बेटा मुंबई में काम कर रहा है, सूरत में काम कर रहा है। तब इस जायसवाल को शर्म नहीं आती कि उस बूढ़े माँ के आंख को आंसू कैसे है। गरीबों की मां सिर्फ आंसू बहाने के लिए है, दलितों की मां सिर्फ आंसू बहाने के लिए है, आदिवासियों की मां सिर्फ आंसू बहाने के लिए है। और इनके आंसू भी बहेंगे तो प्रधानमंत्री के मां के लिए बहेंगे। हम निषेध करते हैं जो बात हुई उसकी, पहले दिन से कहते आ रहे गाली ये राजनीति में होनी नहीं चाहिए, ये कल्चर ही नहीं है गाली का। और जो गाली देता है वो अपने संस्कार बताता है, उसके पारिवारिक संस्कार क्या है। फिर किसी भी राजनीतिक दल का हो, गाली पुराण चल रहा है पूरे देश में, मानो कुछ नहीं हुआ। गाली किसने दी वो आदमी अरेस्ट है। आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। जाके पूछे, पकड़े उसका गरेबान थाने में जाके और पूछे क्यों गाली दी, किसका आदमी है तू। वो जिसने गाली दी वो अरेस्ट है, उसको छोड़ के कांग्रेस के पीछे, आरजेडी के पीछे, आपके मन से दी, आपके मन से दी। ये देश को मूर्ख समझते हैं भाऊ, एक लाइन की बात। देश को मूर्ख समझते, बिहार की जनता को मूर्ख समझते। बिहार की जनता जानते नहीं है इन लोगों की असलियत। नहीं, बिहार बंद है कल। अब सोचिए एनडीए का बंद, बिहार सिर्फ बंद है, सिर्फ बिहार, क्योंकि बिहार में ही दुख हुआ है। राजनीति है आशीष, ये इवेंट है। ये माँ के गाली को भी इवेंट करते हैं। एक मतलब कैसे लोग होंगे कि माँ को गाली, उस पर जो पकड़ा गया उस पर जो एक्शन बनता है। मैं तो कह रहा हूं कि कानून बदल करके संविधान संशोधन ले आओ, गाली पर फांसी की सजा मुकर्रर कर दो, फांसी पर लटका दो, और सब साथ हैं, कोई आलोचना नहीं देश में करेगा। उसको कोई सजा दोगे, कोई आलोचना नहीं करेगा। जब बिना अपराध के लोगों को अरे सजा मिल जाए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे गवाह बन के जाएंगे कोर्ट में, क्या हमारे सामने इसने गाली दी भाई, माइक पकड़ के हम थे स्टेज पे, हमने मना किया है उसको। वो वीडियो में लोग मना करते हुए हैं उसको। नहीं, ये उसको केस भी नहीं जाने देंगे, उसका चार्जशीट भी नहीं फाइल करेंगे। पूरे चुनाव तक ये गाली अभियान चलेगा, क्योंकि और बोलने के लिए कुछ नहीं है, और बोलने के लिए कुछ नहीं है। इस देश में सरकारें ऐसे बनेंगी कि फलाने गाली दिया है, सरकार फलाने गाली दिया है, हमें वोट दे दो। हाँ बस, हमें वोट, बस वो गाली दिया, देखो गाली दिया है तो वोट देना पड़ेगा भाई, वोट तो बनता है, गाली के बदले तो यार सरकार तो बनवानी पड़ेगी। ये वाला सिस्टम चल रहा है, बस गाली दिया यार सरकार बनवा दो, अब भाई सरकार बनो। ऐसे सरकारें बन रही हैं। मुद्दा कहाँ है? बिहार का चुनाव, बिहार मुद्दा भी है क्या भाऊ? बिहार के पास कोई मुद्दा नहीं। नहीं, बिहार भाई क्या मुद्दा है? 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी यदि बिहार में समस्या आई तो इनके पास निदान नहीं है उसका। ये बिहार की जनता को पिछले 11 साल से डबल इंजन के नाम से मूर्ख बना रहे हैं, और नीतीश पिछले 20 साल से मूर्ख बना रहे हैं। जनता ने रियलाइज किया, जनता रास्ते पे है। चुनाव आप वोट चोरी से जीतते हैं, वो भी लगातार प्रूफ हो रहा है, सामने आ रहा है सारी बातें। जब आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं तो आप फोकस चेंज करते, ध्यान भटकाओ, और बस गाली मुद्दा मिल गया है। एक आध क्लिप और है, जरा वो दिखा देते हैं, तब फाइनल कमेंट लेंगे। जरा और क्लिप जो है वो भी दिखा दीजिए, दिखाइए जरा। विधानसभा किसी का बाप का होता है, गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री होकर, मैं कह रहा हूं बैठिए, आप पहले बैठिए, अपने सामने बैठिए, सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। ये जो मुख्य बोल रहे थे, गाली देकर के मैं ऐसे जीत के आया हूं इनके खिलाफ, ये बोल रहे थे, ये बिहार के डिप्टी सीएम है। ये भी इस समय बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिप्टी सीएम है। और जो आसन पर मौजूद थे, इस मामले में कुछ कोई भी नेता ऐसा दिखता है तो वाकई दिल से भाजपा के ही हो, लोग कहते हैं ना भाजपा विरोधी, ये आसन पर बैठे थे स्पीकर, ये जो है भाजपा के ही है, नंद किशोर यादव। कैसे वो झड़प उनको क्लास लगाई है कि आप मुख्यमंत्री हो, क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे, आपका काम नहीं, मेरा काम है सदन चलाना, बैठिए चुपचाप। ये भाजपा के ही हैं। इनकी एक आध, और पहले भी इनकी एक आध क्लिप हम चला करके कई बार हमने कहा है भाऊ कि ओम बिरला जरा देख लेना चाहिए। बेसिकली ये नंद किशोर यादव जो है, इन लोगों को मोदी और शाह ने नेता नहीं बनाया है, ये उससे पहले नेता बन चुके।
संघ जनसंघ से लेके ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को रास्ता बनाया। बीजेपी को बिहार में जगह देने का काम इन लोगों ने किया। ये संघर्षशील लोग हैं जिनका दुर्भाग्य है आज कि ऐसे छिछोरे लोग सामने लाए जाते हैं पीछे से पैराट्रूपर्स को, और सत्ता उनके हाथ में दी जाती है। यही तो पीड़ा है, संघ की ये पीड़ा है, बीजेपी के पुराने वर्कर्स की ये पीड़ा है। पीड़ा यही है। पीड़ा गालियों की सीरीज हमने कहा था एल्बम पूरा, तो आखिर एल्बम का क्लोजिंग जो सबसे आखिरी पन्ना है वो भी अब दिखा देते हैं। कहीं नहीं, हमने कहीं ढूंढा नहीं, हम तो अपनी मेहनत नहीं है तो बता भी देते हैं। वो मस्क का ग्रोक है ना, उसी में डाला कि मोदी जी जरा गाली ओली का थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए, तो दन्न से प्रिंट होके आ गया सामने। देखिए 2018 गुजरात चुनाव की रैली थी, वहां पर कांग्रेस की विधवा वाला स्टेटमेंट दिया। 2018 में ही एक रैली थी, उसमें जर्सी गाय, सोनिया को विदेशी मूल इटालियन मूल बताते हो, अपमानजनक तुलना, जर्सी गाय। उसके बाद हाइब्रिड बछड़ा। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कई रैलियां हुई, उसमें शहजादा, चलिए शहजादा को तो मान लेते हैं, चलिए गाली नहीं है, तब भी शहजादा, अक्षम वंशवादी शहजादा। राहुल गांधी को 2019 के चुनाव प्रचार में हाइब्रिड बछड़ा, यानी मिश्रित नस्ल का, हाइब्रिड बछड़ा मतलब मिश्रित नस्ल का बछड़ा बोला। उसके बाद 2019 में ही ट्यूबलाइट बोला, धीमे दिमाग वाला। उसके बाद राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के पिता हैं, वो अब दुनिया में वो भी नहीं है, और उनको इस देश के लिए जान दिया है, टुकड़े नहीं मिले थे। राजीव गांधी को कहा भ्रष्टाचारी नंबर 1 2019 लोकसभा चुनाव में, बोफर्स घोटाला किए। अब तो भाई 2019 से इतने साल चुनाव में हो गए, बोफर्स में ढूंढो कौन है। ममता बनर्जी, वो दीदी सबको याद है वो क्लिप। उसके बाद दीदी ने तो इलाज ही कर दिया था। दीदी ओ दीदी, मतलब वो अंदाज ही ऐसा था, इतना भोंडापन था उस अंदाज में। उसके बाद बुआ भतीजा बहन, बुआ भतीजा गैंग, हाँ। उसके बाद मुस्लिम समुदाय पर घुसपैठिए, मनमोहन सिंह को जिनकी पूरी दुनिया, ओबामा वगैरह जिसकी इज्जत करते थे, रेनकोट पहन के वो करना, नहाना, चोरों का गैंग, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, गिनते जाइए। ये पूरा खाली एक लाइन डाला तो पूरा मस्क ने जो है इनकी डिटेल दे दी। ये है हकीकत। मैं अब मोदी जी पर कोई टिप्पणी नहीं चाहता हूं भाऊ, आखिर 30 सेकंड। इस देश की क्या यही नियति है? क्या यही नियति है देश की? ये मान लिया देश की यह नियति नहीं है। एक बार देशवासियों को मैं मतलब हम क्या बताएं, जो लोग देख रहे हैं वो वेदनाएं झेल रहे हैं। क्या बरसात से पूरा देश, क्या हमारा प्रोग्राम सिर्फ क्या नौकर पेशा लोग देखते हैं? किसान नहीं देखते? किसान भी देखते हैं। क्या देश की समस्याएं खत्म हो गई जो आपको सिर्फ एक गाली के ऊपर उतराए आप? और मैं मानता वो गाली इशू होता, सोनिया गांधी कहती, प्रियंका गांधी कहती, खड़गे कहते, राहुल गांधी कहते, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कहते, कोई सांसद कहता इनका, कोई विधायक कहता इनका, सीडब्ल्यूसी का मेंबर कहता इनका, तो बाकायदा इश्यू बनता। अरे ऐसे आदमी ने कहा जिसका कोई पार्टी से ना आरजेडी से ना कांग्रेस से कोई लेना देना है, पुलिस कह रही है बिहार की। मंच पे सब खत्म होने के बाद मंच वाइंड अप करने वाले लोग मंच को समेट रहे थे, उसके बीच में वो जाके खड़ी होकर गाली कर दिया। तो बिल कांग्रेस के नाम से फाड़ोगे क्योंकि आप डर गए हैं। आपने इसको भी एक राजनीतिक टूल बनाने का प्रयास किया है और आप जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। मां तो वो भी है। आज चीन के प्रमुख से आप हाथ हिला के ही करके आए। वो जो शहीद हुए वहां पे गलवान घाटी में, उनकी मां के आंसू किसको नहीं दिखते? पहलगाम के आंसू किसी को नहीं दिखे? ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे बॉर्डर्स पे जो गांव के गांव खाली हो गए और 30 से 40 लोग मर गए वहां पे, उनकी मां की वेदनाएं नहीं है। और आप जाके वहां चीन के साथ हाथ मिला के आए, जिसने पूरा सामान दिया पाकिस्तान को युद्ध करने के लिए।
किसी के आंसू नहीं दिखते आपको। सिर्फ महिलाएं आप ही के घर, प्रधानमंत्री के घर ही है। मां प्रधानमंत्री के घर, प्रधानमंत्री का ही मान, प्रधानमंत्री का ही अपमान, प्रधानमंत्री का ही परिवार, बाकी कोई दुनिया में परिवार नहीं है। आगे तो कीड़े किसी की मकोड़े माएं नहीं है, किसी की बहनें नहीं है। उन बेटियों के आंसू नहीं दिखे। बहुत स्त्री महिला शक्ति करते हैं ना, उन कुश्ती की खिलाड़ियों के आंसू नहीं दिखे किसी को, जिनकी इज्जत पे हाथ डाला एक नराधम ने और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, सांसद था, तो उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाया आप। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उन बहनों को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। बात करते हैं स्त्री महिलाओं की और बात करते हैं कि मेरे मां को मारा, क्योंकि उनकी मां नहीं थी। क्या मां पे गुजरी होगी जब उसके बेटी पे किसी की इज्जत पे हाथ डाल दिया? एफआईआर नहीं करवा सकते आप, डूब मरना चाहिए आपको। अरे राहुल गांधी को मणिपुर में लड़कियों के साथ क्या हुआ? जिस महिलाओं को नग्न करके उसके साथ सामूहिक व्यभिचार किया गया, क्या वो महिला की कोई मां नहीं थी, या वो महिला किसी की मां नहीं थी? प्रधानमंत्री गए अभी तक मणिपुर? फौजी की पत्नी थी बात फौजी की पत्नी थी। अरे जिसका पति देश पे सीमाओं पे आपका अपना सीने का कोट करके सीने पे गोलियां झेल रहा है आपकी सुरक्षा के लिए, उसकी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाई आपकी सरकारें। किसी और दूसरे देश में ये निर्लज्ज लोग मणिपुर पे बात तक नहीं करना चाहते थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अमेरिका जाने के पहले वहां ह्यूमन राइट्स वाले कुछ कहेंगे, डर के मारे राष्ट्रपति शासन लागू किया। और हमें बताते हैं कि महिलाओं की इज्जत क्या होती है और महिलाओं के प्रति आपका कितना सम्मान है। किसी कम से कम फौजी की पत्नी के साथ बीजेपी वालों को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो महिलाओं के सम्मान की बात करें। मैं तो बता रहा हूँ, किसी सभ्य सिविलाइज्ड उसमें सभ्य सोसाइटी और ऐसा वो होता जो है जहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाकई मजबूत होते हैं। हम अपने पे भी सवाल उठा रहे हैं, हम नहीं कर पाए डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत। नहीं तो एक फौजी की पत्नी अगर निर्वस्त्र करके व्यभिचार किया जाए, सड़क पर दौड़ा दिया जाए, सरकार गिर जाती, प्रधानमंत्री तख्त छोड़ना पड़ता, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती। यहाँ पर निर्लज्ज लोग हैं, निर्लज्ज है। और किसी दुनिया में किसी बाकी भारत में किसी के नहीं, सब बिना मां के हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं। और जिस महिला का मणिपुर के महिलाओं को देख के हृदय पसीज गया, जो फूट फूट के रोई, प्रधानमंत्री के सामने रोई, राष्ट्रपति जी के सामने रोई, गृह मंत्री के सामने रोई, उसको आपने गवर्नर पद से हटा दिया। हाँ, अनसुईया, यह है महिलाओं के प्रति आपकी इज्जत। राजनीति सत्ता से ऊपर कुछ नहीं है। कोई माँ कोई बाप नहीं, कोई परिवार नहीं, पारिवारिक वैल्यू नहीं। कम से कम ये तो बात ना करें, सिर्फ सत्ता। इजाजत दीजिए, लेकिन मैं एक बात फिर निवेदन करूंगा, सबकी मां समान है, सबकी मां समान है, जरूर उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कितना दोगला चेहरा और चरित्र होता है राजनीति में लोगों का। राहुल गांधी को मां की गाली देने वाला, वही सेम गाली मां की गाली देने वाले पर एफआईआर तो दूर की बात है, पार्टी से बाहर करना दूर की बात है, ससम्मान आज भी भाजपा का दिग्गज बना घूम रहा है। मां की गाली उसको गाली देने के लिए विधायक का टिकट दिया गया, उसके बाद हुए चुनाव में। ये गालीबाज हैं और खुद बताते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे गाली है शब्दकोश में, हमारे डिक्शनरी में, जो आप लोग को पता भी नहीं होगी। ये सब गाली सीखते, न संस्कार सीखा, न सम्मान करना सीखा, सिर्फ गाली सीखा और ये ड्रामा सीखा, नौटंकी इवेंट, यही सीखा है। इजाजत दीजिए, ये जितना ही झूठ फैलाएंगे, हम चिराग भले थोड़ी ही दूरी में रोशनी फैला पाए, लेकिन वो चिराग जलाने की हम भी कोशिश करेंगे, हम भी नहीं उत्तर को दिखाएंगे। इतना देश को बेवकूफ बनाने नहीं देंगे, जितना हो सके, जितनी हमारी ताकत है, सच्चाई सामने लाने का प्रयास करेंगे और देश के सामने समस्याएं क्या है इसको रेखांकित करेंगे। समस्या गाली नहीं है, कतई नहीं है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।